नमस्कार दोस्तों, आज हम दशमेश और आजीविका के बारे में बात करेंगे। दसम भाव चूंकि बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है, ये सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है और सबसे शुभता में की बात करें केंद्र में तो सबसे शुभ केंद्र यही माना जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है तो कर्म करना पड़ता है उसको, बिना उसके वो आगे सरवाइव नहीं कर सकता है। बिना कर्म किए आप सरवाइव नहीं कर सकते समाज में। तो कहीं ना कहीं इस भाव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्ति के विकास में, उसकी समृद्धि में। तो दसम भाव जो कर्म का भाव है, इसका आजीविका का विचार करने के लिए हमको जो अन्य भाव है उनसे इनका क्या संबंध है, जो दशमेश है या दसम भाव का जो संबंध है। लग्न हो गया, ये पहला भाव लग्न है, दूसरा भाव धन भाव होता है, तीसरा भाव सहज भाव होता है, चौथा भाव सुख भाव, पांचवा भाव ज्ञान का भाव, छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव होता है। तो हम सबसे पहले दशमेश का संबंध जो है लग्न से अगर होने पर किस तरह की स्थिति निर्मित होती, किस तरह की आजीविका की स्थितियां निर्मित होंगी, इस बारे में बात करेंगे। दसम भाव का स्वामी लग्न या लग्नेश से संबंध अगर बना रहा किसी भी तरीके से, अगर इस भाव का स्वामी इस भाव के स्वामी अगर यहाँ बैठे, मान लीजिए यहाँ शनि है 10 नंबर के, वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ मंगल है, तो आजीविका के हिसाब से अगर इन पर किसी भी तरह का कोई पाप प्रभाव नहीं है तो आजीविका के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि यहाँ पे शनि यहाँ बैठेंगे, मंगल यहाँ पे अगर हैं तो मंगल का शनि का नीच भंग भी हो रहा है। और इन पे राहु या अन्य कोई पापी ग्रह के अगर इस पे दृष्टि नहीं है, नवांश में भी इनकी स्थिति अच्छी है, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च पद पे जाएगा या व्यापार में भी बहुत आगे जा सकता है। कहने का मतलब है लग्न चूंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसका ईगो होता है, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होकर निर्णय लेने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ऐसा करते भी हों। तो जो भी यहाँ पे इन दोनों का अगर संबंध हो रहा, किसी भी तरह का पीड़ित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च पद पे जाते हैं जुडिशरी प्रशासन में, और बड़े व्यापारी या बिजनेसमैन भी बनते हैं, सीईओ बन सकते हैं कंपनी के, क्योंकि वो खुद निर्णय लेने की स्थिति में रहते हैं। तो इस भाव का बहुत महत्व होता है दसवें और पहले का जो संबंध होगा। तो अब दूसरा हम भाव की बात करें, धन भाव, इसको बोलते हैं धन का भी भाव होता है, वाणी का भी भाव होता है। इससे सेविंग देखी जाती है। बैंक बैलेंस की बात करें, बैंक बैलेंस से देखा जाता है। कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। तो दसवां भाव अगर दूसरे संबंधित है किसी भी तरीके से, अगर सेकंड लॉर्ड यहाँ बैठे हुए हैं, सेकंड अगर शुक्र यहाँ दो नंबर राशि के शुक्र होते हैं यहाँ बैठे हैं, 10 नंबर शनि यहाँ बैठे हुए हैं, या दोनों यहाँ बैठ के युति बना रहे हैं या यहाँ बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जो है व्यक्ति जो होता है अपने खुद के कर्म से धन अर्जित करता है और बहुत उच्च स्थिति में पहुंचता है लाइफ में वो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक धन अर्जन के लिए होता है। और अगर कहीं से भी उसका संबंध 11वें भाव से बन जा रहा है तो और ज़्यादा हाई फाई स्थिति होगी उसकी धन अर्जन के बारे में अगर बात करें तो। अगला जो भाव है सहज भाव, इसको पराक्रम का भी भाव बोलते हैं, छोटे भाई बहन का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, प्रकाशन का भाव होता है, लेखन का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो इस तरीके से अगर 10वां भाव का स्वामी या तीसरे भाव के स्वामी का कोई ही संबंध बन रहा है इस भाव से या इधर से, और एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं या एक साथ में बैठे हुए हैं या एक दूसरे की राशि में है, ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जो है व्याख्याता बनता है, लेखक बनता है, यूट्यूब या मीडिया के माध्यम से भी पैसा कमा सकता है वो। खासकर अगर इसका संबंध यहाँ से बन जाए तो और चीज निर्मित होती है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत पराक्रम करते हैं, पराक्रम मतलब बहुत मेहनती होते हैं, और वो बहुत आगे उपच्चय भाव में, अगर ये संबंध उपच्चय भाव में बन रहा है, ये भी उपच्चय भाव है, ये भी उपच्चय भाव है, इन दोनों में अगर कहीं भी ये युति और दृष्टि बन रही किसी तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई फाई या ज़्यादा विकास करता है। अगला जो महत्वपूर्ण भाव है सुख भाव बोलते हैं। सुख भाव के अलावा ये माँ का भी भाव होता है, लैंड प्रॉपर्टी को इससे देखा जाता है, वाहन का भाव होता है, मानसिक शांति की बात करें वो भी इससे देखा जाता है,
घर देखा जाता है, इससे माँ का विचार किया जाता है। तो कहीं न कहीं जो ये भाव है इससे मासेस को भी देखा जाता है। मासेस मतलब कि आम जनता जो होती है उसका भी इससे विचार किया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर इसका संबंध 10वें से है और 9वें से हो रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत उच्च पदों पे जाते हैं, वो मिनिस्टर बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक बन सकते हैं, अगर ये दोनों तीनों का संबंध बन रहा है, चौथे का, 10वें का और किसी तरह का अफिलिएशन नहीं है, तो बहुत हाई फाई स्थिति में जाते हैं। ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं। तो ये स्थितियां बहुत ही शुभ होती हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र से संबंध बना रहा है, तो ऐसे राजयोग होते हैं। अगला जो भाव है 5वां भाव है, जिसको ज्ञान, शिक्षा, संतति का भाव भी बोलते हैं। इसको सट्टा बाजार का भी भाव बोला जाता है। अगर 10वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा है या ये 5th लॉर्ड यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये क्योंकि 5वां भाव पॉलिटिक्स का भी भाव होता है, कहीं न कहीं राजनीति में उच्च पदों पर ये पहुँचते हैं। अगर इनका संबंध 9वें से हो जाए या 8वें से भी अगर हो जाए, क्योंकि 8वां और 10वें का संबंध जो है एक बहुत बड़ा राजयोग देता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि 8वां अगर लॉर्ड यहाँ पे है या 10वां यहाँ पे है और इसका 5वें संबंध बन रहा है या 9वें से बन रहा है, ऐसी स्थिति में अचानक जो है व्यक्ति बहुत उच्च पद उसको मिलता है। तो ये दोनों का संबंध होना जो है एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसको क्योंकि 5वां भाव त्रिकोण है, केंद्र है, केंद्र त्रिकोण का संबंध होना जो है अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगला जो महत्वपूर्ण जो भाव है 6ठा भाव है, ये नौकरी का भाव होता है। रोग, रिपु और नौकरी हो गया, बाकी लिटिगेशन का भी इससे विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 10वां 6ठे का संबंध होता है और कुछ राजयोग अगर कुंडली में है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अच्छे बहुत बड़े वकील बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। खासकर अगर 10वां भाव का स्वामी यहाँ पर उच्च होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग हाई कोर्ट के जज बनते हुए उनको देखा गया है। तो इसके अलावा क्योंकि ये बैंक से भी रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि ऋण का कहीं ना कहीं इससे जो है विचार किया जाता है। ऋण जो है बैंक भी ऋण देता है, तो एक बैंकर भी इससे देखे जाते हैं। प्रशासन का भी इससे जो है विचार किया जाता है, क्योंकि 6ठा भाव सेवा से संबंधित है। तो इस तरीके से जो है ये 10वें भाव का संबंध अगर इन भावों से होता है तो बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां निर्मित होती हैं आजीविका के लिए जो है, और व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, बशर्ते कि उसमें किसी भी तरह का पीड़ित नहीं होना चाहिए वो भाव। और आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं होना था, इसलिए हमने इसको जो है 6 भाव के बारे में आज हमने यहाँ पे बात किया है। अगले जो 6 भाव हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जो आज के जो प्रोफेशन के बारे में सबकी चिंता रहती है, चाहे युवा वर्ग हो या जो वैसे लोग हैं बीच में भी नौकरी छोड़ देते हैं या और कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है हमको लगा कि ऐसे इस तरह की जानकारी आपको देना चाहिए, और हमने प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रमोट करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।